मैं प्रोफेसर शशि शेखर, मैं उस पे राय साहब की उस बात को मैं बाद में सोच रहा हूँ बताऊं, या मैं जहां पे वो कह रहे हैं कि वोट कैसे बढ़ रहा है। राय साहब, ये अब बिल्कुल क्लियर है कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक को नहीं देंगे, आपको सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं देंगे, क्योंकि अगर किसी जहां पे इस तरह के वोट जो जो कल राहुल गांधी ने बिल्कुल प्रूव कर दिया और उसको लेके, मतलब कल मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, जितने पत्रकार बैठे थे, जितने लोग बैठे थे वहां, जिसको कहते हैं ना सुई पटक सन्नाटा था। देवर बैफिड, उनको लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है भाई, ये दिस इज समथिंग जो हो ही नहीं सकता है, ये कैसे हो सकता है, और ये कर दिया। ये तो अब मेरे ख्याल में ये वोट चोरी नहीं, ये वोट लूट है, लोकतंत्र की हत्या है, और ज्ञानेश गुप्ता जी पूरी तरह से इसके अपराधी हैं, जिम्मेदार नहीं, अपराधी हैं इसके। इस पे कहीं कोई लाग लपेट की बात नहीं है। मुझे जो बिल्कुल क्लियर है, राय साहब आप भी बहुत इलेक्शन देखे, मैं भी इलेक्शन का भागीदार रहा हूं, ये अब समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। अगर 1000 बूथ का कोई 1000 वोट का कोई बूथ है, ये 5 बजे के बाद जो वोट बढ़ते हैं उसका अब कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। क्योंकि अगर वो आपको सीसीटीवी फुटेज दे दें और वहां पे यही दिखा दें कितने लोग वोट डालने अंदर गए और कितने लोग बाहर निकले, वो भी मैच करना चाहिए। 100% मैं श्योर हूं कि अगर वहां पे 800 वोट पड़े हैं तो अंदर 600 लोग गए होंगे या 650 गए। बाकी ये जो इनका मैनेजमेंट चलता है वो चल रहा होगा, क्योंकि अब तो धीरे धीरे सिर्फ यही बात है ना कि चोरी कैसे, लूटा तो गया है, अब लूटने में किवाड़ के रास्ते घुसे कि खिड़की के रास्ते घुसे, ये तो देखने की बात है। मैं प्रोफेसर शशि एक दूसरी बात भी आपसे पूछ ले रहा हूं, क्योंकि वो भी इस बार बिहार के बारे में दर्शकों को मैं एक और चीज फिर से बता दूं। बिहार देश का सबसे यंग, सबसे नौजवान स्टेट है। बिहार की जो मीन एज है, जो एवरेज एज है, वो 22 साल है। बिहार में 58% जो जनता है वो 25 साल से नीचे है। मैं इसको प्रोफेसर शशि आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जो कई लोग है ना कि राहुल गांधी बार बार जनजी जनजी या नौजवानों को क्यों बात करते हैं, नौजवानों से क्यों कहते हैं कि अब तुम्हारे ही हाथ में है, क्योंकि ये आगाह उसको नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे और आपको तो जगा ही रहे हैं, उन लोगों को भी ये आगाह कर रहे हैं कि वोट चोरी तुम्हारी हो रही है, वोट तुम्हारा लूटा जा रहा है, अधिकार तुम्हारे लूटे जा रहे हैं, रोजगार तुम्हारा लूटा जा रहा है। और इस बात के लिए शायद बिहार सबसे यंग स्टेट का, मैं इस रेफरेंस के साथ भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, और बाकी जो अभी इलेक्शन के बारे में जो कितने फेज का ज्यादा वोट किसको एडवांटेज किसको नहीं, जो आपकी जानकारी हो प्रोफेसर शशि। जी नमस्कार। नमस्कार। पहली बात तो यह है कि जो चुनाव हो रहा है तो आज तो पहला चरण है और 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है। और इसमें जो ओवरऑल परसेंटेज की जो बातें आ रही हैं, और अगर 3 बजे तक का जो आपने आंकड़ा बताया कि 53.77 है, इसका मतलब है कि जहां 6 बजे तक चुनाव होना है। और एक और चीज है उसमें कि 6 बजे तक जो चुनाव का निर्धारित समय होता है, जो चुनाव देने के लिए 6 बजे के पूर्व आ जाते हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार है। सामान्य मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। जो भी लाइन में खड़ा हो गया, जो भी लाइन में खड़ा हो गया, हाँ वही उसी की बात हो रही है। जो लाइन में आ गया उसे वोट देने का अधिकार है। और ऐसी स्थिति में मेरा पुराना अनुभव रहा है कि 7 बजे तक, 8 बजे तक भी वोट हो गए कहीं कहीं। अब रही बात कि इसी समय ये भी कहा जाता है कि 5 बजे के बाद जो चुनाव में किसी प्रकार की धांधली की संभावना है वो बढ़ भी जाती है। उसके पीछे ये भी रीजन है कि वो स्टडी करके देखते हैं कि कितने वोट आ गए हैं, और जो वोट नहीं आए हैं तो उनको घरों से खींच के भी लाते हैं। लोभ, लालच, डर, तमाम तरह की कोशिशें होती हैं ताकि वो वोट डालें, और उसी समय कुछ जो गलत वोटिंग भी करने की संभावना बन जाती है। ये भी सारी कोशिशें होती हैं। लेकिन जो अगर ये ट्रेंड को सामान्य विश्लेषण करके देखा जाए कि आफ्टर ऑल 53.77 जो अभी है, तो यदि ये 60 प्लस हो जाता है या जाएगा ही, इसमें अब कोई डाउट नहीं लग रहा है, तो अगर 62-63% के करीब वोट जाता है, सामान्यतः अधिकांश वोट यानी वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो 2-3 बातें बड़ी साफ होती हैं, लगती हैं। एक कि एंटी इनकम्बेंसी है, तभी लोग जो हैं घरों से निकल करके वोट डालने के लिए आ रहे हैं। दे वांट चेंज, वो परिवर्तन चाहते हैं।
और परिवर्तन चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो वोट करने के लिए आएंगे और वोट करेंगे, और वोट करेंगे तो उनको करेंगे जिनके जीतने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, वहां प्रशांत किशोर जन स्वराज का तीसरा फैक्टर है, ये इससे डाउट मैंने इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन निसंदेह ये देखिए, जनता कई बार इस बात को उसका मूल्यांकन करती है कि कौन जो है सरकारी पार्टी को हरा सकता है, जो सरकार में लोग हैं। तो निसंदेह वो एडवांटेज तो महागठबंधन के साथ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब रही बात की जो वोट डाल रहे हैं, उसमें जो युवाओं की आप बात कर रहे हैं, देखिए युवाओं का झुकाव साफ दिख रहा है कि वो महागठबंधन के पक्ष में है। एक तो राहुल फैक्टर जो है, युवाओं से जिस प्रकार से कांटेक्ट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच में जेनजी वाली जो बातें वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी फैक्टर है, इसे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी एक युवा नेता है और वो जिस प्रकार से लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जो एमएल ग्रुप है, आप जानते हैं कि जो मालिक ग्रुप है साम्यवादी माले, वहां भी बहुत सारे जो हैं वो युवा उम्मीदवार हैं, जो बहुत सारे युवा उम्मीदवार हैं, और खास करके जेएनयू के फॉर्मर प्रेसिडेंट धनंजय वगैरह बहुत सारे युवा, वो और भी युवा कैंडिडेट्स हैं। तो अगर युवाओं का आकर्षण जो है युवाओं के प्रति है, तो वो फायदा तो महागठबंधन को होने वाला है। इस बीच में ये भी तय है कि तमाम प्रकार की जो आप जानते हैं कि जो भाषण दिए गए, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे गृह मंत्री या योगी आदित्यनाथ के द्वारा, या तमाम जो बातें की गई हैं, वो इतनी अनर्गल बातें हुई हैं जिसको सामान्य जन ने तो कम से कम पसंद नहीं किया है कि क्या प्रधानमंत्री की भाषा है, क्या गृह मंत्री की भाषा है। और उसके अतिरिक्त जो है झूठ, विभिन्न प्रकार के झूठ और प्रलोभन, और देखेंगे कि उनकी बातों को यदि अतीत की बातों से तुलना करके आप देखेंगे तो साफ लगेगा कि कहीं न कहीं ये झूठ जनता को साफ साफ दिखाई दे रही है। उसके अतिरिक्त जो नीतीश वाला फैक्टर आप देख रहे हैं कि नीतीश भाई अपने फर्स्ट फेज में जो वो 5 साल के लिए बने थे 2005 वगैरह में, उस समय उनका कार्यकाल अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से कभी इधर कभी उधर, और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी वो गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको ही डैमेज करने की कोशिश की है। इस बार भी ये संभावना लग रही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, नेतृत्व को लेकर के भी जिस प्रकार से असमंजस की स्थिति अमित शाह ने पैदा करने की कोशिश की, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो जो नीतीश के समर्थक हैं, जो अभी भी नीतीश को पसंद करते हैं, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जहां उम्मीदवार हैं, या चिराग पासवान, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में चिराग फैक्टर ने बहुत नुकसान किया था जेडीयू को। तो ऐसी स्थिति में वहां पर अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो, और जिसकी संभावना कम है, तो निसंदेह वो एडवांटेज भी महागठबंधन को है। तो इसका अर्थ ये होता है कि महागठबंधन के पास ये एडवांटेज है। एक और बात, एसआईआर के द्वारा जिस प्रकार का वोट का अधिकार छीनने की कोशिश हुई थी, तो उसका भी एक आक्रोश लोगों के बीच में बहुत साफ दिख रहा है कि ये तो हमारे वोट के अधिकार को ही छीनने पे लगे हुए हैं। देने की बात तो दूर की है, लेकिन ये तो वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कोई अच्छा संदेश नहीं गया है। तो मुझे लगता है दूसरे एक प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से उछाला इन लोगों का मुद्दा, सम्राट चौधरी का, उनके बलात्कार का मामला, उनके अपराध का मामला, उसके द्वारा मर्डर का जो चार्जेज, और तमाम, और चाहे अशोक चौधरी और ये सारे जो हैं, तो इस सारी चीजें जो हैं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के खिलाफ जाने की स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार का यह चुनाव परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। बिहार में एक नारा ही था कि बदलो सरकार, लाओ नई सरकार, बदलो बिहार, इस तरह के नारे। और नागरिक संगठनों ने जो मानते हैं कि सरकार में परिवर्तन इसलिए भी हो कि जब अधिक समय तक सरकार सत्ता में रहती है तो उसमें एक निरंकुशता आती है, जन समस्याओं के प्रति उदासीनता आती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, और जिस प्रकार का बिहार में देखा गया अपराध, जिस प्रकार आपने देखा कि उम्मीदवार के समर्थक भी मारे गए, एक उम्मीदवार तो जेल पहुंच गया, और जिस प्रकार की भाषा का वो फिर भी प्रयोग कर रहा था। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो निश्चित रूप से एनडीए के खिलाफ जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये चुनाव परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, और चाहे युवाओं का आकर्षण और तमाम, बल्कि कुछ बातें ये भी देखी गई कि जो 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए महिलाओं को, तो उनके ट्रांसफर बहुत जगह तो हुए ही नहीं। बहुत महिलाओं के जो है वो
धनजन जो वो उसमें अकाउंट था वही बंद था, पैसे बहुतों को मिला नहीं। तो ये भी है, और जिनको मिला है हो सकता है कुछ इसका एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि कई बार निर्धन लोग, गरीब लोग जो हैं इमीडिएट लाभ को देखते हैं। लेकिन ये भी तय है कि बहुत लोग ये भी बोल रही थी महिलाएं कि भले पैसा आ गया, वोट तो नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे या नीतीश को नहीं देंगे वोट। तो ये सारे फैक्टर मिल करके मुझे लग रहा है कि ओवरऑल वो राहुल फैक्टर, तेजस्वी फैक्टर, परिवर्तन की सोच जो है, और बाकी जो युवाओं के प्रति जो रोजगार देने की सारी बातें हुई हैं, वो मिल करके बिहार में एक परिवर्तन की लहर मुझे भी दिखाई दे रही है। और चूंकि परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ा है, उससे इसकी संभावना और बढ़ गई है। धन्यवाद।